वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार। रिलेशन एंड फंक्शन का जो क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव का सेट दिया गया है उसका सॉल्यूशन आप लोग को हम दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग घर पे इसका सॉल्यूशन करें और शनिवार को टेस्ट है, उस टेस्ट में अधिक से अधिक नंबर लाएं। एक चीज़ ध्यान देंगे, आज किसी कारणवश हम ऑब्जेक्टिव ना बता पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास शॉर्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो हम आज शॉर्ट बता देते हैं, कल से ऑब्जेक्टिव हम बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम आपको पेज में दिए हैं, जो क्लास में बांटे हैं, कि सिद्ध करें कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक रिलेशन दिया हुआ है यार, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। इसको हमको सिद्ध करना है, मतलब हमको दिखाना है कि स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है ना तो संक्रामक है। अब देखिए सर, स्वतुल्य के लिए इसे हमको देखना है, स्वतुल्य जांच करना है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्वतुल्य के लिए होता है बाबू कि कोई भी समुच्चय का जो भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटिव होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए भैया? आपको ए होना चाहिए, मतलब 1, 1 होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए बताया गया है कि 1, 1 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? 2, 2 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? 3, 3 होना चाहिए। मतलब स्वतुल्य के लिए उसका जो भी एलिमेंट है खुद के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यदि खुद के साथ है तो स्वतुल्य है, उसके आगे भी कुछ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1, 1 तो है, 2, 2 है, 3, 3 है, उसके आगे इसमें देखिए, यहाँ देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, उसके आगे भी है 1, 2 और 2, 3, तो उसके आगे है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट है वो रहना चाहिए, उसके आगे है 1, 2 और 2, 3, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दिया हुआ फलन स्वतुल्य है। मतलब कि अर्थात इसमें क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि इस संबंध का जो अवयव खुद के साथ कनेक्टेड है, इसलिए स्वतुल्य है। क्लियर? स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं कि उसका अवयव जो भी होता है खुद के साथ रिलेटिव होता है। जैसे 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, यहाँ तक तो है, उसके आगे भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतुल्य तो हो गया। हम लोग कहा था कि स्वतुल्य है, कहते परंतु ना तो सममित है ना तो संक्रामक है। आइए सर, हम सममित के लिए देखते हैं कि भाई तुम सममित हो कि नहीं। आइए, सममित के लिए क्या कहता है भाई कि यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सममित के लिए क्या है भैया? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सममित के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। सममित के लिए मतलब उसको उल्टा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रिलेशन को देख लीजिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, 1, तो 1, 1 के उल्टा होता है 1, 1। चलिए ठीक है, 1, 1 तो है यहाँ पे। फिर क्या लिखा हुआ है? 2, 2, तो 2, 2 को उल्टा होगा 2, 2, यहाँ है। 3, 3 को उल्टा क्या होता है? 3, 3 है। फिर यहाँ कितना है? A, 1, 2। अब देखिए सम्मित करना है, यदि 1, 2 है तो 1, 2 का उल्टा होता है 2, 1। इसमें 2, 1 नहीं है, नहीं देख लीजिए ना, 1, 2 है, 1, 2 के बाद 2, 1 नहीं है। जो 1, 2 है तो 2, 1 भी रहना चाहिए। इसमें 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए इन नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए संक्रामक सम्मित नहीं है। समझ में आता? सम्मित नहीं है। दूसरा नंबर क्या कहता है? स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब चेक करना है संक्रामक। क्या चेक करना है? संक्रामक। देखिए संक्रामक लिए क्या होना चाहिए?
संक्रामक के लिए तो कहता है संक्रामक के लिए, आइए संक्रामक के लिए आप जानते हैं, संक्रामक के लिए आप जानते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, संक्रामक के लिए आप जानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये संक्रामक का कंडीशन है। क्या है ब्रदर? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, अब बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए भैया, देखिए एक अगर देखिएगा, एक अगर देखिए वन, मतलब यहाँ देखिएगा वन वन, वन से लास्ट, यहाँ वन से शुरू हुआ, वन से लास्ट किया, ये वन वन। अब देखिए वन से कोई शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है वन टू, वन से शुरू हो रहा है वन टू, इसे यहाँ है वन वन, उसके बाद है वन टू, लास्ट किया वन से, शुरू भी किया गया वन से, तो हमको वन टू रहना चाहिए। वन टू है, चलो अभी तो संक्रामक है। फिर टू टू, ये लास्ट किया किससे? दो से, दो से कोई शुरू हुआ, हाँ दो शुरू हुआ, टू थ्री, तो हमको क्या होना है? टू थ्री होना चाहिए। टू थ्री तो है। अब देखिए ये लास्ट किया किससे? तीन तीन, तो तीन से कोई शुरू है? नहीं है। अब देखिए ये लास्ट किया किससे? टू से, तो टू से कोई शुरू है? हाँ, टू से दो दो शुरू है, तो वो टू से शुरू है टू थ्री। यदि ये टू थ्री है तो इसमें वन थ्री होना चाहिए। देखिए संक्रामक नहीं है। क्या किस कारण से संक्रामक नहीं हुआ? चूंकि वन टू बिलोंग्स टू आर है तथा टू थ्री बिलोंग्स टू आर है, परंतु वन थ्री नॉट बिलोंग्स टू आर है। वन टू तो है, टू थ्री तो है, इन वन थ्री नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आपको छह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया, मैंने 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया क्लास में, हम 6 का सोल्यूशन आप लोग को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है निर्धारित कीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। मतलब हमको दिखाना है भाई कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संबंध जो है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। कौन भैया? पहला क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, पहला समुच्चय समुच्चय, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x बाई, और ऐसा है कि 3x माइनस बाई बराबर 0। देखिए सर यहाँ दिले है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में हमको संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x बाई, ये ऐसा है कि 3x माइनस बाई बराबर 0। हमको दिखाना है कि संबंध जो है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ध्यान दीजिए ब्रदर, R बराबर देखिए कर्मित युग्म x बाई है, यहाँ लिखे हुए कितना 3x माइनस बाई बराबर 0। बोलो बाई बराबर कितना होगा भाई? 3x। बाई बराबर कितना होगा? 3x। रिलेशन निकालिए यहाँ से। देखिए यदि हम x का मान देंगे 1, बाई बराबर 3x है, x के मान देंगे 1, बाई के मान 3,
x के मान देंगे 2, y के मान 6, x के मान देंगे 3, y के मान 9, x के मान देंगे 4, y के मान 12, x के मान देंगे 5, तो y हो जाएगा 15। 15 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमको जो भी अवयव दिए हुए हैं 14 तक ही दिया हुआ है, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस यहीं तक हम रह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे आप यहाँ y का मान देते कितना भाई 5 दे रहे थे, y का मान आ रहा था 5, x के मान यहाँ 5 दे रहे थे, तो y आ रहा था 15। तो रिलेशन होने के लिए अवयव आपको 14 तक ही है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक क्या है 1 3 2 6 3 9 4 12, मतलब 12 तक ही रहेंगे। अब देखो हमको क्या दिखाना है भाई कि स्वतुल्य है। क्या कहता है भैया, कहता है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। क्वेश्चन क्या होगा, फिर निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक संबंध स्वतुल्य से, जैसे मिस्टेक यहाँ, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो आपको स्वतुल्य चेक करना है ब्रदर। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर समुच्चय क्या दिए हुए हैं, समुच्चय दिए हुए हैं 1 2 3 से 13 14 तक है। मतलब पहले भाई पहले स्वतुल्य देखना है, स्वतुल्य खुद के साथ होना चाहिए। तो 1 1, तो मतलब हम ऐसे सॉरी अच्छा ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, मतलब 1 2 है, दोनों में से बताना है कौन स्वतुल्य है कौन सममित है। हाँ, आपको क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि कौन स्वतुल्य है, मतलब ये जो संबंध दिया गया है क्या है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। देखिए स्वतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, चलो 1 1 2 2 तो नहीं है, स्वतुल्य तो खत्म हो गया। सममित के लिए क्या चाहिए, यदि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, देखिए लास्ट किया कहाँ से 3 से, या स्टार्ट किया कहाँ से 3 से। यदि 1 3 है और 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए, 1 9 नहीं है इसमें। बात समझ रहे ना, कि संबंध को बताना है कि क्या है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है। 2 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं है, स्वतुल्य तो खत्म हो गया। सममित देखना है, सममित के लिए वैसे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 नहीं है, तो ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। संक्रामक लिए क्या चाहिए, जैसे 1 3 है उसके बाद 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए, 1 9 इसमें कहाँ है, नहीं है, तो ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य ना तो सममित तथा ना तो संक्रामक है। मतलब ये जो संबंध दिया हुआ है ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए दूसरा रिलेशन क्या है ब्रदर, आपके पास दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है, कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, इसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, तथा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आर जो दिए हुए हैं एक्स वाई ऐसा है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स का मान 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब हमको प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आर जो दिए हुए हैं एक्स वाई ऐसा है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स का मान 4 से छोटा लेना है। देखिए क्या कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं भाई, 1 से, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी कितने रहेगा। अब कहता है इसमें रिलेशन ऐसा लीजिए कि x का मान आप 4 से छोटा लीजिएगा, x का मान आप 4 से छोटा, मतलब x का मान आप 1 ले सकते हैं। देखिए हम x का मान यहाँ 1 लेंगे, यदि हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान 6 होगा, 5 1 6। यदि हम x का मान 2 लेंगे
तो बाई का मान कितना होगा, 507 होगा। यदि हम x का मान 3 लेंगे तो बाई का मान कितना होगा ब्रदर, 3 लेंगे तो कितना होगा, 3 लेंगे तो 5 3 8 होगा। यहाँ तक सही है। हमको 4 से छोटे लेना है, 4 से आगे बढ़ना नहीं है। तो अब हमको इस संबंध पर देखा जाए कि ये कौन संबंध है, स्वतुल है। स्वतुल होने के लिए क्या चाहिए, एक एक होना चाहिए, स्वतुल नहीं है। सममित है, उल्टा होना चाहिए, 1 6 उल्टा 6 1 नहीं है। संक्रामक है, तो भाई संक्रामक हम कैसे चेक करते हैं, फिर लास्ट किया कहाँ से, 6 से, 6 से को स्टार्ट किया है, नहीं किया है, नहीं किया है तो संक्रामक है। ये लास्ट किया किससे, 7 से, 7 से को स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। ये लास्ट किया किससे, 8 से, 8 से को स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। तो ना तो ये स्वतुल्य है ना तो सममित है, लेकिन संक्रामक है। क्या है भाई, संक्रामक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एकाएकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब हमको दिखाना है ब्रदर कि जो f(x) यहाँ देखिए फंक्शन दिए हुए ब्रदर, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। हमको दिखाना है कि फलन एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। देखो भाई आपको पता होना चाहिए, हम आप लोग को बताए हैं कि एकाएकी के लिए क्या होता है। एकाएकी के लिए हम आप लोग क्या कहे थे कि आपको रखना है पुट f(x1) बराबर f(x2), एकाएकी रखना है f(x1) बराबर f(x2), जहां x1 x2 बिलोंग्स टू समुच्चय A। तो ए का काम कौन कर रहा है बाबू, n। एक काम कौन कर रहा है, n ना। एक के लिए हम आपको बताए थे कि आप f(x1) बराबर f(x2) रखिएगा, और जहां x1 x2 जो होगा वो बिलोंग टू किस में करेगा, नेचुरल नंबर में। अब देखिए हम f(x1) और f(x2) रख दिए हैं। अब बोलो यहाँ f(x) का मान कितना है, 2x। f(x1) का मान कितना है, x के यहाँ पर x1 देंगे तो 2x1। फिर बोलो यहाँ क्या लिखा है, f(x2), बोले x के यहाँ पर क्या दे रहे हैं, x2, क्या लगेगा 2x2, 2 से 2 कट गया, x बराबर x2। फलन एकाएकी है। अब क्या चेक करना है भाई, आच्छादक। क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या है भाई, आच्छादक के लिए क्या करना है, आपको रूल बताया गया है। आच्छादक के लिए बताया गया है कि आप पुट कर दें आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए आपको बताया गया है कि पुट करें आप y बराबर f(x). आपको बताया गया है कि y बराबर f(x) रखिए। यहाँ देखिए y बराबर f(x) का मान कितना है भाई, 2x। उसके बाद क्या है, x का मान y के पदों में लिखाइए, आपको बताया गया है। तो x बराबर हो गया y/2। अब क्या है कि y का मान हमको कहाँ देना है, समुच्चय B से देना है। तो यहाँ a का काम कर रहा है नेचुरल नंबर, अब b का काम भी कर रहा है नेचुरल नंबर। जब y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y का मान नेचुरल नंबर देंगे, मतलब y का मान देंगे 1 2 3 4 5। देखो भाई जब y बराबर 1 देंगे तो x बराबर है 1/2। देखो y दी नेचुरल नंबर, लेकिन x आया 1/2। 1/2 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए सर, आपको मन में विचार आ रहा होगा कि जिस यदि हम y का मान 2 दे देंगे तो 2/2 1 आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेकिन देखो बाबू आपको 1 लाख मान के लिए आ रहा है, एक भी मान के लिए नहीं आ रहा है तो नहीं में गिनती होता है।
यहाँ बाई का मान 1 दिए तो कितना 1/2 आया, नेचुरल नंबर नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि जब बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर भाई कहता है निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादित की गुण की जांच करें। कहता है यहाँ दिले है पहला दूसरा फलन, निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों को जांच करें। जांच करना है भाई कि फलन एकैकी है कि आच्छादी है। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब एफ जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब फंक्शन जो बन रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बन रहा है, और एफ एक्स बराबर दिले एक्स स्क्वायर। हमको चेक करना है कि एकैकी आच्छादक है कि नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, पहले हमको एकैकी चेक करना है कि क्या पुट करेंगे, आप पुट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एकैकी के लिए हम एकैकी के लिए चेक कर रहे हैं, पुट कर देंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, जहाँ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वन का मान एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स टू का मान एक्स टू का स्क्वायर। अब देखिए भैया यहाँ स्क्वायर रूट में जाएगा, एक्स वन बराबर जाएगा अंडर रूट एक्स टू के स्क्वायर। अब देखिए एक्स वन बराबर आ गया, प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो कितना हो गया एक्स टू। देखो यहाँ प्लस माइनस लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आपको बताया कि x1 x2 नेचुरल नंबर है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस में लिखेंगे सिर्फ प्लस लिखेंगे। तो x1 और x2 आ गया, तो फलन एकैकी है, फलन एकैकी है। अब क्या चेक करना है आच्छादक, तो आच्छादक लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। अब देखिए तो बाई बराबर एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स का मान होगा अंडर रूट बाई, एक्स मान होगा अंडर रूट बाई। अब क्या क्या है कि बाई का मान समुच्चय बी से रखें, बाई का मान किसे रखें, समुच्चय बी से रखें, तो एक्स का मान समुच्चय में आना चाहिए। आइए सर, जब बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि बाई का मान दोगे नेचुरल नंबर तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 दोगे, एक दोगे तो एक का तो वर्गमूल निकल जाएगा, एक आएगा, दो दोगे तो रूट 2 हो जाएगा। क्या रूट 2 नेचुरल नंबर है, तो रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब बाई जब नेचुरल नंबर होगा तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः फलन आच्छादक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए, कहता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब एफ जो है वो जेड टू जेड में है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जब फलन जेड टू जेड में है। जेड टू जेड मतलब क्या होता है ब्रदर, जेड टू जेड मतलब ये फंक्शन बन रहा है वो पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में है। अब देखिए पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में है, हमको चेक करना है एकैकी, तो पुट करेंगे भैया हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, जहाँ
x1 x2 बिलोंग्स टू जेड। एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, एफ x1 के मान x1 के स्क्वायर, एफ x2 के मान x2 के स्क्वायर, स्क्वायर जगह रूट में x1 आ जाएगा भैया प्लस माइनस सॉरी x1 अंडर रूट x2 के स्क्वायर। अब स्क्वायर से हटेगा तो प्लस माइनस पड़ेगा, प्लस माइनस x2। यहाँ देखिए सर, यहाँ पूर्णांक संख्या है, तो जो पूर्णांक संख्या होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यदि यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखाएगा, जब प्लस माइनस दोनों लिखा गया तो प्लस मान के लिए तो बराबर होगा, लेकिन माइनस मान के लिए बराबर नहीं होगा, मतलब फलन एकी नहीं है। अब देखिए हमको आच्छादक चेक करना है, क्या करना है? आच्छादक। आच्छादक क्या करो, पुट कर दो y बराबर एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालिए तो रूट वाई, एक्स का मान निकालिए रूट वाई। अब देखिए हमको क्या करना है, बाई का मान देना है समुच्चय बी से। जब बाई बिलोंग्स टू जेड, और यदि हम बाई का मान देंगे पूर्णांक संख्या, क्या देंगे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या मतलब बाई का मान दे दिए हम 1 2 3, ये पूर्णांक देंगे। तो एक्स जो आएगा ये पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। जैसे 2 बोल दिया, 2 का वर्गमूल कितना होगा? 2 तो 1 4, तो पूरा पूर्ण तो नहीं आया, दशमलव में आ गया, इसलिए पूर्णांक नहीं है। तो जब बाई बिलोंग टू जेड, एक्स नॉट बिलोंग टू जेड, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है। धन्यवाद। विशेषकर